हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दर्शिका ब्यूटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मेरा ये वीडियो है घर का। मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं डेली रूटीन में क्या क्या करती हूँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में बन रहा था आलू का भुजिया, वो भी सेंधा नमक में। और उसको बनाने के बाद फिर मैं बहुत सारा मुझे काम भी था, तो पहले मैं गाइस सोची कि पहले मैं आलू का भुजिया बना लूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ। मैं रिफाइंड ऑयल में इसको बना रही हूँ। बनाने के बाद फिर मैं वहाँ से जाऊँगी तो थोड़ा और काम करना है। और फिर उसके बाद बाबू का वैक्सीनेशन का डेट भी था आज का, तो मैं सोची फटाफट सारा काम मैं कर लूँ। उसके बाद फिर मैं उसको जाऊँगी इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि एक तरफ उसको भी तैयार करना था और दूसरी तरफ मुझे काम भी था। और घर में इतना सारा व्यस्त व्यस्त पड़ा रहता है कपड़ा, फिर मैं उसको सबमिट करने के लिए सोच रही थी। फिर मैंने सबमिट किया। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और काम करने के बाद जाना भी था मुझे, क्योंकि आपके बेबी को कितने मंथ वाला इंजेक्शन लग चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है, कितना उसका हुआ है कितना नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। और ये वीडियो ख़ास उसी के लिए था मेरा, क्योंकि आज मैं आप लोगों से यही पूछने वाली थी कि वैक्सीनेशन आप लोगों के बाबू का हो चुका था कि नहीं हो चुका था। और फिर मुझे जाना भी था। मेरे मतलब फ़ोन पे मैसेज भी आ जाता है जब आपका डेट अगर पूरा हो जाता है। तो मैं सोची आलू का भुर्जी बना लूँ, तो फिर भुर्जी बनाने के बाद मैं चल दूँ वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि आज बाबू करेगा बहुत परेशान। तो पहले खा पी के पेट पूजा करके उसके बाद ही करिए कोई काम। और फिर बाबू को मैंने उठाया, मम्मी को दिया, तो मम्मी उसका मतलब कपड़ा वपड़ा उसको पहना रही थी, और मैंने पूरा बेड सही किया। फिर उसका मुझे याद आ गया कि बाबू का वैक्सीनेशन का जो कार्ड है वो भी लेना है। और मैं यहाँ पे रज़ाई वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी। रज़ाई वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद तब तक मुझे दिख गया बाबू का वैक्सीनेशन कार्ड, तो मैं उसका वैक्सीनेशन कार्ड देखने लगी थी। ये है उसका वैक्सीनेशन कार्ड। बाबू मुझे सी सेक्शन से हुआ था, सिजेरियन था, सीजर से हुआ था बाबू। तो फिर मैं यहीं कार्ड लेके चली गई थी। उसको आज पेंटा 3 और निमोनिया का इंजेक्शन लगा है। इंजेक्शन लगने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, एकदम ऐसा फील होता है कि आप कहीं भाग जाओ या कुछ मतलब आराम से कहीं एक कोने में जाके पड़े रहो, इतना बच्चे परेशान करते हैं। और फिर मैंने गैस पे रखा भी था, एक तरफ देख भी रही थी। मैंने तुरंत ही चौक लगाया था आलू की भुर्जी का, तो मैं उसको भी देख रही थी, इधर ये भी कर रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप ब्लॉगिंग शूट करने चलो, वीडियो शूट करने चलो, तो इतना काम पड़ जाता है कि समझ में नहीं आता है कि एक तरफ क्या करूँ एक तरफ क्या करूँ। तो मैंने यहाँ पे बना दिया था, मतलब बन चुका था। तब तक फिर यहाँ पे तैयार हो गया था, तो मैं अपने भाई से बोली, भाई प्लीज़ तू 1 मिनट देख ले मेरे बाबू को, उसके बाद ही कही जा। तो ये जो है ना बंदा बहुत इरिटेटिंग बंदा है। जितना बच्चों को खिलाता नहीं है उतना ये परेशान करता है। अब उसके नाक से देखिए, नाक में उसके कुछ है गंदगी वगैरह, तो निकालने के चक्कर में ये पड़ गया है। मैं उसको बोल रही हूँ कि मत ले भाई, मत कर, वैसे मत कर, पर इसको नहीं, इसको तो करना है चाहे जैसे करना है। और फिर यहाँ पे टाइम नहीं हुआ था, तो अभी मैं वेट कर रही थी। तब तक सब लोग यहाँ बैठ के बात कर रहा था। मम्मी बोल रही थी कि बाबू का वीडियो मत डाला करो, मत डाला करो, पर इसका भी तो डालना है ना, क्योंकि इसी के वैक्सीनेशन की बात हो रही थी। मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दा तो वही था कि इसका वैक्सीनेशन का डेट आज है, और भी इसको 2-2 इंजेक्शन लगेगा। 2-2 इंजेक्शन के बाद इसका पैर बहुत सूज जाता है। जबकि हालांकि डॉक्टर मुझे बोलती हैं कि आप बहुत परेशान हो जाती हैं अगर आपका बेबी रोएगा या परेशान होगा, तो जाहिर सी बात है कि माँ भी परेशान होती है। इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, देख रहे हैं, मैं इससे बुलवा रही हूँ हाय, पर ये बोल नहीं रहा है। बहुत बदमाश बच्चा है मेरा ये, जल्दी फीड नहीं करता है, और बहुत प्रॉब्लम करता है फीड कराने में। इसको फीड कराना मेरे लिए टास्क से कम नहीं होता है कि इसको मैं फीड कराऊं। बहुत ज़्यादा ये चिल्लाता है। अभी कब रोएगा कब खिलेगा कोई इसका पता ठिकाना नहीं होता है।
और फिर मैं इसको लेके वैक्सीनेशन के लिए जा रही थी। तो रास्ते में यहीं हम लोग का सामने एक सरकारी स्कूल है, वहीं पे लगता है। मैं इसको वैक्सीनेशन कराने के बाद घर आई तो छत पे मुझे ढेर सारा कपड़ा मतलब निकालना था। धूप में डाला गया था तो मैं छत पे आ गई थी इसका कपड़ा हटाने के लिए, और मम्मी बाबू को नीचे लेके थी, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद शिवाय को 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए। अगर एक लोग उसको गोद में लिए हैं तो सेकंड लोग कुछ काम कर ले। अगर सेकंड गोद में लिया है या सेकंड उसको खिला रहा है तो पहला कोई काम अपना कर लीजिए। तो मैं उसका सब बटोरने आई थी, कपड़ा छत पे फैल चुका था उसका कपड़ा। तो फिर मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही थी। फोल्ड करने के बाद का इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है। अभी तो धूप में छत पे ही मैं कपड़ा सुखाती हूँ। गाइज आप लोग कहाँ सुखाते हो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि गर्मी में तो मैं आंगन में ही डाल देती हूँ और धूप में मैं नीचे ही सुखाती हूँ उसको। बच्चों का इतना सारा काम होता है। मेरी फर्स्ट वाली बाबू तो बड़ी हो गई थी तो मुझे कुछ दिनों के लिए रिलैक्स मिल गया था, पर सेकंड वाली में तो सेकंड बाबू में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर आप बेबी प्लान करो ना तो 2 साल 3 साल के बाद आप कर लो। फिर यहाँ पे रोते रोते मेरा बच्चा सो गया शिवा, और सो गाइस आज करेगा ये बहुत परेशान। आपको पूरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं गई किचन में चाय के लिए तो चाय वहाँ बना नहीं था, मम्मी है तो सब्जी कट करके रखी थी। और देखिए चाय आज मिलता भी है या नहीं मिलता है, कि गोभी और आलू मटर की सब्ज़ी खाने से ही काम चलेगा। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिए आप लोग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।